हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। मन, बुद्धि, इंद्रियां यही हमें गुलाम बनाती और हमें चारों मार से लग, तो अधिक से अधिक कर्म मन से होता है, फिर वो वैसा कर लेता है और कर्म छूटते नहीं। भगवान ऋषभदेव ने एक छिक्का कहा था कि छिक्का बांध दो और 12 मुहूर्त तक के लिए बैल भूखे रहे और भगवान को 1 वर्ष तक आहार पानी नहीं मिला। किसी को अंतराय देना, किसी को भी, चाहे कोई व्यक्ति है, किसी को अंतराय ना दे, किसके कर्म ना बांधे। श्रावक का पहला जो अमृत है, बंदे बहे छिबिच्छी अई भारे भत्तपान बोच्छे। किसी को बांधा हो, काटा हो, छिबिच्छी अंग पाम काट दिए हो, बंदे बहे छिबिच्छी अई भार, अति भार डाला हो बैलगाड़ी पर, आप ज़्यादा भार डाल दिया तो बेचारा बैल है, ऊँट है, वो चला लेगा परंतु उसका देना पड़ेगा। भत्तपान मुच्छ, किसी के पानी का और अन्न का भूख कर दिया। दंडन मुनि देखो, दीक्षा ले ली, राजकुमार थे, उसको आहार पानी नहीं मिलता था और आहार पानी नहीं मिलता था तो कृष्ण ने उनको नमस्कार किया तो किसी ने देखा कि ये तो बहुत उच्च कोटि के संत हैं, कृष्ण नमस्कार करते हैं। उन्होंने प्रार्थना की, लड्डू बनाए, लड्डू ले लिए। अब पूछा प्रभु से, प्रभु ये लड्डू मेरे है। भगवान ने कहा तुम्हारी लगती के नहीं। क्यों प्रभु? ये तो कृष्ण ने नमस्कार किया और उस व्यक्ति ने तुम्हें नहीं उसको देख करके दिया। अच्छा प्रभु, और वही लड्डू लिए नहीं, जंगल में गए, चूर चूर कर दिए। चूर चूर करते ही कर्म क्षय हो गए। और कर्म बांधे कैसे थे? और वो कहते थे वो जमींदार था, हल थे, जोत थी, और कह दिया समय हो गया सबका बैलों को छोड़ने का, सबका खाने पानी का समय हो गया। तो उसने कहता एक चक्कर और लगाओ। अब मालिक था, अब बैल भूखे, हल चलाने वाले, अब उन्होंने कहा तो चक्कर लगाना पड़ा। वो जो कर्म बांधे थे, बैल भूखे, हल वाले भूखे, सब भूखे, चक्कर तो लगा लिया लालच के कारण कि और एक बार चक्कर लगाने से मेरी हल जोत कम हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। वो जो कर्म बांधे थे दंडन में, भिक्षा ही नहीं मिलती थी। राजकुमार घसुकुमार को देखो, 99 लाख भाव पहले कर्म बांधे थे। दरानी जेठानी का ईर्ष्या हो गई, उसके बेटा हो गया, इसकी कुछ नहीं था, ये बेटा हो गया तो ईर्ष्या थी, मेरी तो पूछ नहीं होगी, बेटे वाले की पूछ हो गई। उसने कहा बेचारी दूसरी भोली भाली थी, कहते क्या करना, बेटे को ऊपर कोई फोड़ा हो गया या कुछ। मैंने कहा मैं इलाज कर देती हूँ इसका, तो उसने कर दो। उसने क्या किया, गरम गरम रोटी बना करके उसके ऊपर रखी, सिर के ऊपर रखी। बच्चा था, कोमल था, उसको बहुत कष्ट हुआ, पता नहीं वो जिंदा रहा कि नहीं रहा। कहानी कहती है कि वो 99 लाख भाव पहले कर्म किया हुआ घसुकुमार ने सिर पर क्या रखे, अंगीठी, अंगारे, सोमिल
कि बेटी कृष्ण ने कहा था कि इसके साथ शादी करनी है, और सोमल को पता लगा कि ये दीक्षा ले ली। वो ब्राह्मण था, वो खड़े थे शमशान में प्रतिज्ञा लेकर के। उसने देखा आसपास, जब व्यक्ति पाप करता है ना तो पहले डरता है कि कोई देखता तो नहीं। उसने देखा आसपास कोई नहीं है शमशान में, तो गिल्ली मिट्टी ली और झलते अंगारे, किसी की लाश जल रही थी, सिर पर डाल, और कितने शांत भाव से घर सुकुमार ने एक दिन की दीक्षा और ऐसी प्रतिक्रिया शमशान में जाकर के और समता से सहन कर लिए। समता से सहन करने के बाद 48 मिनट सहन किए। कितना कष्ट हुआ होगा, पर वो जीव भेद ज्ञान के द्वारा जड़ जीव का भेद करते करते भीतर चला गया, उतर गया, आत्मा में उतर गया, सारे कर्म क्षय कर गए। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। हम भी पता नहीं पहले जन्म में क्या क्या कर्म किए थे। पहले जन्म में ऐसा कर्म किया था तो भरत क्षेत्र में है, नहीं तो महावीर क्षेत्र में होते। हम भी भगवान के समोसरण में होते, वह उनकी वाणी सुनते। हम क्यों भरत क्षेत्र में आए? क्योंकि हमने कहीं माया की होगी, तभी ये भरत क्षेत्र में मिले। पर फिर भी हमारा पुण्य है कि हमें भगवान की वाणी सुनने को मिलती। वही भगवान की वाणी, महावीर की वाणी, समंद्र स्वामी भगवान की कृपा से हमें मिली है। उस वाणी के द्वारा आप अपने जीवन को बदल सकते हो, कर्म काट सकते हो, साधना कर सकते हो, सहयोग दे सकते हो। परस्परोपकरो जीवानाम एक सूत्र है कि जीवन व्यवहार दृष्टि से भी और अध्यात्म दृष्टि से भी एक दूसरे के सहयोग से चलता है, एक दूसरे के सहयोग से चलता है। यदि एक दूसरे को सहयोग ना हो तो जीवन चल नहीं सकता। सबसे अधिक सहयोग किसका है? दूसरे जीव का सहयोग, जीव का एक दूसरे के साथ सहयोग। जब जीव गर्भ में आता है, माँ के गर्भ में आता है और 9 महीने माँ के गर्भ में रहता है, पहला सहयोग किसका है? माँ का है। जिस माँ ने करुणा से बच्चे को 9 महीने अपने गर्भ में रखा और कितनी यातना सहन की, कितना बड़ा उपकार है माँ का। यदि आज आप माँ को ही नहीं मानते कि तूने क्या किया है मेरे लिए, तो ये कितनी बड़ी बात है कि माँ को ठुकरा दें। यदि माँ रक्षा ना करती तो हम इतने कैसे बड़े होते। दूसरा उपकार किसका है? पिता का है, पिता ने रक्षा की। तीसरा उपकार किसका है? गुरु का। चौथा उपकार किसका है? हृदय का, जो धड़कता है, 24 घंटे धड़कता है हृदय। कभी बंद, थोड़ी देर के लिए बंद हो जाए तो क्या होता है? कुछ नहीं। कितना बड़ा उपकार है हृदय का। जितने अंग हैं वो चलते हैं, किडनी अपना काम करती है, भोजन पचता है। आप तो मुख में डाल दिया, क्या मशीनरी है, और कैसे भोजन पचता है। सार खून अलग हो जाता है और निस्सार निकल जाता है। कितना बड़ा उपकार, और कितना बड़ा उपकार है जो ऑक्सीजन आप लेते हैं। कौन देता ऑक्सीजन? पेड़ से आती है, पेड़ों से आती है ऑक्सीजन।
यदि पेड़ ना होते तो ऑक्सीजन ना मिलती है, और वायु के बिना आप जिंदा रह सकते हो? नहीं रह सकते। कितना बड़ा, और वायु फ्री में मिलती। पानी, यदि पानी ना हो तो कितना बड़ा, कुछ नहीं कर सकते पानी के बिना। आदमी भोजन के बिना तो जिंदा रह सकता है, पानी के बिना जिंदा कर 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन जिंदा रहोगे। और देखो कितना बड़ा उपकार है। सूरज ना निकले तो क्या हो? इस ब्रह्मांड में देखो तो एक दूसरे का कितना सहयोग। सूरज की रोशनी ना हो तो फसल पक ही नहीं सकती, अंधार में हो जाए। कितनी जीवों की उत्पत्ति हो जाए। चंद्रमा की चांदनी में फल पकते हैं, शीतलता आती है। देखो तो एक दूसरे के साथ हम कैसे जुड़े हुए स्वभाव से। फिर हम अहंकार कर लेते हैं कि उसने ऐसे कर दिया, मैंने ऐसे कर दिया, उसने मुझे ऐसे कर दिया, उसने मैंने ऐसे कर दिया। अध्यात्म प्रकरण में लिखा है कि एक गाली को, एक किसी ने आपको गाली दे दी, यदि आप समभाव से स्वीकार कर लेते हो, कुछ नहीं कहते, तो कहते कितना फल आता है। एक गाली किसी ने कह दी और आपने स्वीकार कर लिया, कितने 66 करोड़ उपवास का फल। और किसी ने गाली दी, तुमने गाली दी, उसने थप्पड़ मारा, तुमने थप्पड़ मारा, उसने डंडा मारा, तुमने डंडा मारा, तो क्या होगा? महाभारत खड़ा हो जाएगा। फिर क्या होगा? चलते रहो संसार में। जीवन का रूपांतरण तुम्हारे हाथों में है। तुम जैसा जीवन को बनाना चाहो वैसे बना सकते हो। जैन दर्शन अद्भुत दर्शन, अनंत महिमा। आत्मा को मानते, आत्मा के सिवाय कुछ है ही नहीं जगत में, और आत्मा सबके समान है। क्यों किसी को दुख? सब में आत्म राम देखो, आत्मा को जानो, आत्मा का शरणा लो, एक दूसरे के साथ सहयोग करो, तो जीवन रूपांतरण होता और बहुत जल्दी मोक्ष जा सकते हैं। सोचो कि मेरे द्वारा किसी को कष्ट ना हो, मेरे मन से, वचन से, काया से। इसलिए हम प्रतिक्रमण करते हैं, आलोचना करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं। जितना आप आलोचना करोगे, अपनी आलोचना, प्रतिक्रमण, निंदा, ग्रह, आत्मनिंदा और ऐसे पाप जो बहुत हो गए, वो गुरु की साक्षी से करो। गुरु प्रायश्चित देता, स्वीकार करो, आपके कर्म कट जाएंगे। इस संसार में जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। कर्म किसी को नहीं छोड़ते। भगवान महावीर के कर्म कितने थे, कैसे महावीर ने काटे, कैसे भगवान पार्श्वनाथ ने कमठ कैसे कष्ट देता रहा, वो क्षमा से सहन करते रहे, कमठ नीचे ही नीचे जाता रहा, और हम पार्श्वनाथ का जी ऊपर ऊपर उठता रहा। तो जीवन का सत्य यही है कि हम अपनी शरण में आए, सबको क्षमा कर दें। मिट्टी में सब हुए सो वैरंग जमुना के नाई। संसार के समस्त प्राणी मेरे मित्र हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, वेंद्री, तेंद्री, चिरंदी, कुचंदी, भगवान सबसे क्षमा मांगने को कहते। मिट्टी में सब हुए सो, सब प्राण भूत जीव सत्व से मेरी मैत्री, मेरा किसी से द्वेष नहीं। करके देखो, आनंद ही आएगा, आनंद ही आएगा। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, दृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत। सर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम मात्र मात्र आत्मा, इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, संपन्न आत्मा, परिपूर्ण आत्मा,
दो तत्व जुदा जुदा है। प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। विचार आने तो आने दे। तुम जीवात्मा, तुम सत्य हो, शाश्वत हो, शुद्ध हो, संपन्न हो, परिपूर्ण। मन मानस में प्यार ही उर्मिल हो। मन मानस में प्यार ही पुलकित पुलकित हो। रोम रोम से ध्वनि उठे, जन जन मंगल हो। रोम रोम पुलकित उठे, सबका मंगल हो। जन जन मंगल हो, तेरा मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता व्यक्त करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों के ले लें। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंद, नमो सिद्धानंद, नमो आर्यानंद, नमो वज्रायानंद, नमो लोकसत्सानंद। धम्म मंगलमुखितम अहिंसा संयम करो। देवा वित्तं नमन संति जसधर्म। श्री चत्तारी मंगलम अरहंतानंदम सिद्धानंदम। साहु मंगलम केवली कानतो। धम्मो मंगलम चत्तारी लोगोत्तम अरहंता लोगोत्तम। सिद्धा लोगोत्तम साहु लोगोत्तम। केवली पानत्तो धम्मो लोगोत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि। सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि। केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत और न शरणा कोई हो। जो भव्य करे आराधन उसका अजर अमर पद हो। उसका सदा पिछले 60 सालों से केजीओसी ग्रुप अपने 4 ब्रांड कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से हाई पोजीशन प्रोडक्शन के द्वारा दुनिया में जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। जैसे स्टेपलर्स, स्टेबल रिमूवर, पेपर पंच, गन टेकर, ऐप टूल, ज्योमेट्रिक टूल्स, स्टिच वायर और किचन में यूज होने वाले प्रोडक्शन से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। ये प्रोग्राम केजीओसी ग्रुप के सौजन्य से प्रस्तुत है।